हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। क्या आप जानते हैं कि हमारी ब्रेन की रिटेंशन पावर को 90% तक इंक्रीज किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि यदि ब्रेन की रिटेंशन पावर 90% हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है? क्या आप जानते हैं रिटेंशन पावर क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि यदि रिटेंशन पावर इंक्रीज हो गई तो आपको अपनी पढ़ाई में कितनी आसानी हो जाएगी? क्या आप एक बार जो चीज पढ़ेंगे उसको एक लंबे समय तक बिना रिवीजन के याद रख पाएंगे? तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसको मैं खुद लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं और मैं अपने अंदर एक बड़ा चेंज नोटिस कर पा रहा हूं पिछले 1-2 साल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक दिन 2 दिन में ही एक चेंज नोटिस कर पाएंगे और आपके जो रिवीजन करने की जो टाइम है वो बहुत ज्यादा आपका बचेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रिटेंशन ऑफ ब्रेन, व्हाट इज रिटेंशन पावर। तो एक्चुअल में हमारा ब्रेन एक ऐसा सुपर नेचुरल डिवाइस है जो एक बार किसी इमेज को देख ले, एक बार किसी वॉइस को सुन ले, उसके टेक्सचर को जान ले, एक स्मेल को सेंस कर ले, तो वो स्मेल, वॉइस, इमेज उसके दिमाग में, दैट मीन्स उस ब्रेन के अंदर हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, जो कभी डिलीट नहीं होती। वो जो सेल, वो जो स्पेस वहां पर फिल हो जाती है, उसकी जगह न्यू न्यूरॉन्स जनरेट हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग कभी भी, वो चाहे जितना डेटा स्टोर कर ले, कभी भी वो फुल नहीं होता। जैसे मान के चलिए कि आप 1000 लोगों की भीड़ में खड़े हैं। अब आपने 1000 लोगों की भीड़ पर सिर्फ एक बार सबके फेस को एक बार देख लिया, तो सभी के फेस आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो गए। आपने एक बार किसी बुक के 10 पेज पढ़े पहली बार, तो आपके दिमाग में 10 पेज पर आपने जितने फॉर्मूले पढ़ लिए वो सारे के सारे फॉर्मूले स्टोर हो गए। बट उस फॉर्मूले में से हम कितने फॉर्मूले को बाहर निकाल सकते हैं, कितने फॉर्मूले पूछे जाने पर बता सकते हैं, कितने फॉर्मूले जरूरत के टाइम पर खुद से बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट रिटेंशन। तो जैसे मान लीजिए आपने एक पेज पूरा पढ़ा, अब इस एक पेज में से आपको 5% यदि याद रह रहा है तो 5% आपके ब्रेन की रिटेंशन पावर है। 10%, 15%, 20% याद रह रहा है तो इतनी आपके ब्रेन की रिटेंशन पावर है। लेकिन हमें इस रिटेंशन पावर को 90% तक किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं ये जानना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडगर डेल। एडगर डेल एक एक्सपर्ट थे इन ऑडियो विजुअल एजुकेशन। एडगर डेल एक एक्सपर्ट थे इन ऑडियो विजुअल एजुकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि एक वाइज मैन ने आपको ये चीज दी है ना। इन्होंने 1946 में अपनी बुक में ये लर्निंग पिरामिड, जिसको हम रिटेंशन पिरामिड भी कहते हैं, इसको पब्लिश किया। 1946 में अपनी बुक में लर्निंग पिरामिड पब्लिश किया, जो कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप देखिए एक्चुअल में क्या है, ये लर्निंग पिरामिड कहता है कि अगर आप चीजों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं तो 2 तरह से करते हैं। एक पैसिव मोड, एक होता है पैसिव मोड और एक होता है एक्टिव मोड। पैसिव मोड वो होता है जिसमें हमारा ब्रेन की सेल्स इन्वॉल्व तो होती हैं बट कम होती हैं और इनडायरेक्ट तरह से इन्वॉल्व होती हैं। जबकि एक्टिव मोड वो होता है जिसमें डायरेक्ट सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है और ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व होती हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्ट फॉर्मेट। देखिए, तो एक्चुअल में जब हम जैसे मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जब आप उस सब्जेक्ट का आप लेक्चर लेंगे उस टॉपिक का, तो जब आप एक लेक्चर ले लेंगे, आप कुछ नोट नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, तो उस समय अगर सिर्फ लेक्चर लेने के बाद आप सिर्फ 5% रिटेन कर पाएंगे। सिर्फ 5%, मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका सिर्फ 5% आप याद रख पाएंगे। मतलब स्टोर तो पूरा हो गया लेकिन आप उसको बाहर सिर्फ 5% निकाल पाओगे। तभी कहा जाता है कि लेक्चर जब आप ले रहे हैं तो जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको नोट करते जाएं, बिकॉज उस समय हमें लगता है कि याद हो गया, फिर हम बाद में उस चीज को भूल जाएंगे। इसके बाद जब आप रीडिंग करते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं एक प्रॉपर वे में, तो 10% तक हम चीजों को रिटेन कर पाते हैं, बिकॉज उसमें हमारी ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद जब हम ऑडियो विजुअल देखते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए किसी चीज को आपने सुना या किसी चीज को आपने खुद से देख लिया, है ना, टेक्स्ट की कंपैरिजन में, तो वो चीज हमारे दिमाग में ज्यादा स्टोर होती है। जैसे आपने देखा कि एनिमेशंस हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो पाते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए ऑडियो विजुअल का एक बढ़िया सोर्स है। नाउ 30% में क्या होता है, दैट मींस अगर आप ऑडियो विजुअल देख रहे हो 20% रिटेंशन बार आपकी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन यदि कहीं पर आपको दिया गया, डेमोन्स्ट्रेशन आप लैब में देख सकते हैं, है ना, या किसी भी चीज को करके दिखाया गया, तो वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी कंपैरिजन में 30% रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाती है। देन हम आते हैं डिस्कशन। ये डिस्कशन आपने कई बार सुना होगा, टीचर्स ने आपसे कई बार कहा होगा, सभी से कहा जाता है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, इसको डिस्कस करें।
ग्रुप स्टडी करें या ग्रुप में डिस्कशन करें। ग्रुप स्टडी का नाम सुनते ही जो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, तो डिस्कशन करें, जिससे क्या होता है कि हमारी खुद की सेल्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, है ना, बिकॉज हम चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं या हम चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं, और इसके साथ साथ बोलने के साथ साथ फिर जब हमने बोला तो हमने उसको खुद से सुना भी, है ना, तो यहां पर हमारा ये दो काम साथ में हो जाता है ना, ऑडियो वाला भी। इसके बाद हम यदि ब्रेन की दैट मींस 50% हो गया, अगर हम चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, खुद से करके देखते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा अगर आप उसको खुद से करके देखेंगे तो आपको 75% तक वो रिटेन कर पाएंगे। इसके बाद आता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप होता है कि आप टीचिंग करने लगे। अरे सर ये क्या बोलते हैं, पहले सुन ले, पहले प्लीज सुने मुझे, प्लीज सुने। आप दूसरों को टीच करने लगे। जब आप दूसरों को टीच करने लगेंगे तो आप 90% तक रिटेन कर सकेंगे, 90% तक रिटेन कर सकेंगे, समझे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरों को टीच करने का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। दूसरों को टीच करने का मतलब आप एक क्लास में भी पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बोर्ड पर, यूट्यूब पर, कहीं भी जहां आपका मन करे, समझ रहे हो। लेकिन एक्चुअल में जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं या कोई भी टॉप कर रहा है कुछ भी, तो वो टीचिंग करता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो टीचिंग करता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है, दूसरों को टीचिंग करने का मतलब आप ये समझ लें कि हमारा ब्रेन और हम अलग अलग हैं। बिकॉज कई बार हमारी जो डिजायर्स हैं वो अलग है, लेकिन ब्रेन हमसे कुछ और कराना चाह रहा है। तो एक्चुअल में हमें हर चीज के लिए ब्रेन को ट्रेन करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर ड्रिंक कर रहा है, ठीक है ना, वाइन अल्कोहल वगैरह ले रहा है, तो उसके ब्रेन को जब हैबिट हो गई, उसके बाद इंसान अंदर से चाह रहा है कि भाई नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे ड्रिंक नहीं करना, बट उसका ब्रेन उसको अर्ज करेगा कि उसको ड्रिंक करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको करना पड़ेगी, समझे। और अगर वो रोक रहा है तो वो अंदर से कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो दैट मींस वो ब्रेन अलग चीज है और हम खुद एक अलग चीज है। हमारी डिजायर्स अलग हैं और ब्रेन के डिजायर अलग हैं, समझे ना। That's what we need to understand। तो जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप जरूर नहीं कि किसी इंडिविजुअल को पढ़ाइए, आप फ्रेंड को पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ाना बोला मैं नहीं दूंगा इसको अपनी नॉलेज, तो खुद को पढ़ाइए। खुद को पढ़ाइए ये मानते हुए कि हमारा ब्रेन अलग है और हम अलग है। एक्चुअल में ऐसा है, हमारा ब्रेन अलग है और हम अलग हैं। बिकॉज आप ये मान के चलिए कि जैसे आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप 7 दिन में एक बार एक्सरसाइज करते हैं, 7 दिन में एक बार वर्कआउट करते हैं, तो क्या आपकी वो मसल्स बनेंगी जो आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर आप एक्चुअल में जो साइंटिफिक चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो रिटेंशन नहीं आएगा जो होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए टीचिंग का मतलब क्या कि आप खुद को पढ़ाना स्टार्ट करें। आप खुद से कहें कि ये फॉर्मूला ऐसे बना है, ये फॉर्मूला ऐसे, अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो फिर ये फाइनली डिराइव हो जाएगा। तो जब हम खुद से बोलते हैं, जब हम खुद को समझाते हैं, इसका मतलब हम खुद को नहीं अपने ब्रेन को समझा रहे हैं, जो एक अलग ही क्रिएशन है, समझे ना। तो ये हम अलग, हमारा ब्रेन अलग। हमारा ब्रेन जिस चीज को सुनता है उस चीज को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पुशअप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं अब नहीं कर पाऊंगा, और आप खुद से कहें नहीं, मतलब बस 2 मिनट और, 2 मिनट और, बस 30 सेकंड, बस 30 सेकंड, तो उसको सिग्नल पहुंचता है और वो चीजें करने लगता है। इसलिए टीच अदर्स का मतलब आप ये मानिए, टीच अदर्स का मतलब आप किसी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो अपने ब्रेन को पढ़ाइए। आप जब पढ़ें, जब फॉर्मूला पढ़ें तो अपने ब्रेन को पढ़ाइए। तो फिर अब जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर आपने एक्सटीरियर डिजाइन देख लिया दीवार पर, और अगर आप सिर्फ उसको देख लें या कोई आपको बताए कि ऐसे था ऐसे था ऐसे था, नहीं हो पाएगा यार। लेकिन आप खुद से खड़े हैं और अपने ब्रेन को वहां खड़े खड़े बताने लगे कि इसमें एक सर्कल ऐसे बना है, इसके अंदर एक सर्कल और बना है, इसके बाद 2 कट लगा के एक सर्कल बन गया, आप इसको इमेजिन कर रहे थे, समझे। तो आप ये देखिए, तो आप इस तरह से ज्यादा सीख पाएंगे। अपने ब्रेन को टीच करना है। ब्रेन को टीच करना रिटेंशन का सबसे बेस्ट तरीका है। ब्रेन को टीच, जब ब्रेन सुनेगा उस चीज को, ब्रेन आप उसको विजुअलाइज करवाओगे, इमेजिन करवाओगे, तब आप ब्रेन को ट्रेन करेंगे। और ऐसा ही होता है, जैसे एक टीचर जब पढ़ाता है ना, तो जब वो पढ़ाता रहता है तो वो खुद ब खुद उसकी रिटेंशन पावर इंक्रीज होने लगती है। अच्छा, जैसे मान के चलिए एक्चुअल में क्या होता है कि टीच करने का क्या फायदा है ना। जैसे मान लो आप बाइक से जा रहे हो, आप किसी के पीछे बैठे हो और बाइक कोई और ड्राइव कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि आप एक पहली बार किसी अनजान रास्ते पे जा रहे हो, वो लेके गया, आप सिर्फ दिखते गए, आप निशान लगाते गए, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है, ये दुकान है, इसके बाद मुझे ऐसे मुड़ना है। फिर जब आप ऐसे मुड़ के लौट करके आओगे, है ना, या फिर खुद से कह दिया जब खुद से जाना पहली बार और रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं जा पाओगे या खुद से पूछना पड़ेगा सारी चीजें, ठीक है। लेकिन
लेकिन अब मान लो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आपको उसने बाइक चलाने को दी, अब आपसे कहा कि भाई जो है चल के जाना, अब जो है चला के लेके जाना है, वो पीछे रास्ता बता रहा है आपको, ठीक है आप ले गए। अब दोबारा से कोई कह दे चले जाना है तो बिल्कुल चले जाओगे। अब तीसरी बार क्या हुआ कि आप जा रहे हो, साथ में आपका फ्रेंड जा रहा है, अब आप उसको बताने लगे, अब आप उसको बताने लगे कि देखो ऐसे जाना है, फिर ऐसे मुड़ना है, ये शॉप से राइट लेना है, ये शॉप से लेफ्ट लेना है। तो जब आप उसको भी बताने लगे, जब आप टीच करने लगे, तो फिर क्या हुआ, तो फिर आपकी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप इस चीज को आज से फॉलो करते हैं तो आप आज से ही एक चेंज नोटिस करेंगे। आप जो कुछ भी पढ़े, बस एक पेज पढ़ना या एक डेरिवेशन करना या एक न्यूमेरिकल करना, और जब वो न्यूमेरिकल करें आप तो बोल बोल के उसको समझाना, ब्रेन को ऐसे पढ़ना कि आप ब्रेन को समझा रहे हो, अच्छा ये 2x यहां पर 2 का डिवाइड करने से आएगा, ये थीटा इसके बीच का एंगल है, समझे। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपको एक और चीज बताता हूं, टीचिंग सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं की जाती, टीचिंग कन्विंस करने के लिए की जाती है। आप किसी फील्ड में जा रहे हो, आप साइंटिस्ट बन रहे हो, आप एस्ट्रोनॉट बन रहे हो, आप जो है कुछ भी बन रहे हो, आप कॉर्पोरेट फील्ड में जा रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, तब भी आपको अपनी बात प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप अपने थॉट्स को दूसरे तक आप पुट कर सकें, ये आपको आना चाहिए, उसके दिमाग में थॉट्स में फीड करना है, ये आना चाहिए। और ये टीचिंग इसके लिए बेस्ट पाथ होता है। तो आई होप आपको ये पिरामिड ठीक लगा होगा और आप इसको फॉलो करें। बस आप इसको सिर्फ एक दिन फॉलो करें, आप इसको सिर्फ पढ़ने के समय फॉलो करें और आप एक मेजर चीज नोटिस करेंगे। और कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है, जरूर कमेंट करें। कमेंट करने से पता पड़ता है कि मेरी बात आप तक पहुंच पाई। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग अनदर टॉपिक। थैंक यू गाइस।